इस वक्त तीन देश दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं। तीनों देश तिकड़म करने में लगे हैं। जब दुनिया कोरोना वैक्सीन बनाने में लगी है, तब भी ये तीनों देश बारूदी साजिश रचने में जुटे हैं। ये देश हैं चीन का गुलाम पाकिस्तान और पाकिस्तान का तिकड़मी दोस्त तुर्की। चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और तुर्की पाकिस्तान को मदद कर रहा है। टेक्नोलॉजी से लेकर हथियार तक सप्लाई कर रहा है। हम आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान और तुर्की मिलकर तैरता ताबूत बना रहा है। इस्लाम के नाम पर एर्दोआन के आगे यूं ही सजदा नहीं है इमरान खान। इसके आर्थिक मायने हैं, इसके रणनीतिक मायने हैं और उससे भी ज्यादा बारूदी मायने हैं, और वो भी शांति के विरुद्ध, वो भी हिंदुस्तान के खिलाफ। कट्टरवाद की नींव पर खड़ी इस दोस्ती का बारूदी मायने समझने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी होगी। इसे समझना होगा। ये तुर्की की तस्वीर है। सफेद टोपीधारी रेसेप तय्यिप एर्दोआन एक वॉरशिप की वेल्डिंग कर रहे हैं। ये वॉरशिप पाकिस्तान के लिए बनाई जा रही है। दरअसल 2018 में तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक डील हुई थी। इस डील के तहत तुर्की की सरकारी कंपनी कि पाकिस्तान को 4 एडा क्लास युद्धपोत बनाकर देने का फैसला किया गया था। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट फर्म ASFAT इंक के साथ पाकिस्तान मिलिट्री ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैग्नम परियोजना के तहत करार किया था। योजना के मुताबिक इनमें से 2 का निर्माण तुर्की में किया जाएगा और अन्य 2 को पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स और पाकिस्तान नौसेना के विशेष जहाज निर्माण प्रभाग में बनाया जाएगा। धर्म के नाम पर पाकिस्तान के साथ खड़े तुर्की के राष्ट्रपति ने तीसरे युद्धपोत बनाने की शुरुआत की। तुर्की के राष्ट्रपति के हाथ में वेल्डिंग मशीन थी, तो वहां पर तुर्की में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी भी मौजूद थे। अमन को छिन्न भिन्न करने में पाकिस्तान के साथ खड़े तुर्की के पाखंडी सुल्तान ने इमरान को अपना भाई बताया और समंदर से आसमान तक यूं ही एक दूसरे की मदद का ऐलान किया। समंदर में बेहद कमजोर पाकिस्तान तुर्की की मदद से काफी ज्यादा उत्साहित हो रहा है, लेकिन इससे इमरान खान या फिर कहिए कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूल ही समझिए, क्योंकि एर्दोआन वॉरशिप के नाम पर पाकिस्तान को तैरता हुआ ताबूत बेच रहा है। पाकिस्तान के मेक इन तुर्की ताबूत का सबूत हम देंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि रेसेप तय्यिप एर्दोआन क्या क्या कहकर पाकिस्तान को ये वॉरशिप बेच रहे हैं। एडा क्लास की परियोजना के जरिए बहुउद्देशीय कॉर्वेट और फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। ये युद्धपोत टोही, सर्विलांस, अर्ली वार्निंग, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जैसे मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इसमें सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात होती हैं। इस परियोजना के तहत तुर्की पाकिस्तान की नौसेना के लिए 4 जिन्ना श्रेणी की फ्रिगेट भी बना रहा है। लेकिन ये सब कहने की बात है, क्योंकि तुर्की इसे अपनी नौसेना के लिए बना रहा था, लेकिन बाद में पाकिस्तान को भी बेच दिया। पाकिस्तान को इसका कोई फायदा भी नहीं होगा, और ये फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये युद्धपोत मध्यम श्रेणी के माने जाते हैं। इनको रडार पर पकड़ना भी भारत के लिए काफी आसान होगा। भारतीय नौसेना में पहले से ही ऐसे डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां हैं जो तुर्की के इस कॉर्वेट को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। हिंद के वीरों के लिए इसे नीले पानी में डुबाना या कहिए ताबूत में तब्दील करने में चंद मिनट का वक्त लगेगा। पाकिस्तान को भारत के शूरवीरों के साहस और शौर्य का अंदाजा है। इसके बावजूद पाकिस्तान तुर्की से युद्धपोत खरीद रहा है। इसकी 2 वजहें हैं। पाकिस्तान को युद्धपोत की जरूरत है और उधार में उसे चीन या तुर्की ही दे सकता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि कश्मीर के नाम पर तुर्की खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, खैरात बांट रहा है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोल ही नहीं रहा, बल्कि घाटी में तुर्की आतंक की साजिश में भी पाकिस्तान के साथ शामिल है। खुलासा हुआ है कि कश्मीर में तुर्की पाकिस्तानी आतंकियों को टेक्नोलॉजी के जरिए मदद कर रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे ऐप की प्राइवेसी पर जारी कंट्रोवर्सी के बीच आतंकियों ने नया पैंतरा अपनाया है। कश्मीर में आतंकवादियों की भर्ती और युवाओं को भड़काने के लिए अब पाकिस्तान के आतंकी संगठन और हैंडलर्स नए ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें तुर्की की कंपनी की तरफ से बनाए गए ऐप भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ऐप है वो स्लो इंटरनेट में भी काम करते हैं।
एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से मिले सबूत और सरेंडर करने वाले दहशतगर्दों के जरिए ये चौंकाने वाली जानकारियां मिली। मौजूदा समय में जिस ऐप का इस्तेमाल आतंकी संगठन कर रहे हैं उसे तुर्की की एक कंपनी ने तैयार किया है। बड़ी बात यह है कि ये 2G नेटवर्क पर भी चलता है। पाकिस्तानी आतंकी सरगना इसका इस्तेमाल कश्मीर में युवाओं को बरगलाने के लिए करते हैं और उन्हें आतंकी संगठनों में भर्ती के लिए भी कर रहे हैं। उसमें भी किसी फोन नंबर या ईमेल की जरूरत नहीं होती। ऐसे ऐप में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सीधे डिवाइस पर होता है। ऐसे में थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की संभावना कम हो जाती है। जाहिर है तुर्की की ये मदद पाकिस्तान के काम आ रही है, इसलिए इमरान खान तन मन